अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह निसा की आयत नंबर 57 और 58 का तर्जुमा हम आज करेंगे। इससे पहले वाली आयत में हमने जहन्नमियों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उन्हें अजाब होगा कि जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उनके सिवा और खालें बदल देंगे। लेकिन नेक्स्ट आयत में 57 में अल्लाह पाक ईमान वालों के बारे में हमें बता रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 57। वल्लज़ीना और जो लोग आमनु ईमान लाए व आमिलुस्सालिहाति व और आमिलुस्सालिहाति सालेह अमल किए नेक अमल किए सनुदखिलुहुम बस हम उन्हें दाखिल करेंगे जन्नातिन जन्नत में तजरी बहती हैं मिन से तहतिल अनहारू नहरें जिनके नीचे नहरें बहती हैं। और जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता अमाल किए यानी नेक अमाल किए हम अनकरीब उन्हें जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं खालिदीन फ़ीहा और उसमें वो हमेशा रहेंगे। कुफ़ार के मुकाबले में अहले ईमान के लिए जो अबदी नेमतें हैं इनका तज़किरा इस आयत में किया जा रहा है। लेकिन वो अहले ईमान जो अमाल सालिहा की दौलत से माला माल होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर जगह ईमान के साथ अमाल सालिहा का ज़िक्र किया करके वाज़े कर दिया कि इनका आपस में चोली दामन का साथ है यानी लाज़िम व मलज़ूम। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और खैरुल कुरून के जो दूसरे मुसलमानों ने इस नुक्ते को समझ लिया था, चुनांचे उनकी जो ज़िंदगियाँ ईमान के फल ईमान सालिहा से माला माल थीं। इस दौर में बेअमली या बदअमली के साथ ईमान का तसव्वुर ही नहीं था। इसके बरक्स आज ईमान सिर्फ ज़बानी जमा खर्च का नाम रह गया है। अगर हम आज की बात की जा रही है तो अब तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। अमाल सालिहा से दावेदारान ईमान का दामन खाली है। इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसे अमल करता है जो अमाल सालिहा की ज़ैल में आता है, मसलन रास्तबाजी, ईमानत, दयानत, हमदर्दी, गमगुसारी और दीगर अखलाकी खूबियाँ, लेकिन ईमान की दौलत से ये महरूम है तो उसके ये अमाल दुनिया में तो उसकी शोहरत और नेक नामी का ज़रिया बन सकते हैं और मुफीद भी होंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनकी कोई कदर व कीमत नहीं होगी, इसलिए कि उनका सरचश्मा ईमान नहीं है जो अच्छे अमाल को इंदल्ला बारावर बनाता है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी मफादात या कौमी अखलाक और आदात की बुनियाद है। अब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं खालिदीन फ़ीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। लहुम उनके लिए फ़ीहा उसमें अज़वाजुन बीवियाँ हैं, मुतहरतुन पाकीज़ा और इनके लिए वहाँ साफ़ सुथरियाँ बीवियाँ होंगी। वनुदखिलुहुम और हम उन्हें दाखिल करेंगे ज़िल्लन ज़लीला और पूरी राहत में जाएंगे और हम उन्हें घनी छाँव और पूरी राहत में ले जाएंगे। यहाँ अल्लाह पाक गहरी घनी उम्दा और पाकीज़ा छाँव जिसको तर्जुमे में पूरी राहत से ताबीर किया गया है। एक हदीस में है कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका साया इतना है कि एक सवार 100 साल में भी इसे तय नहीं कर सकेगा। ये शजरतुल खुल्द है। मसनद अहमद 455, सही बुखारी हदीस नंबर 3251 में ये दर्ज है। फिर अल्लाह पाक नेक्स्ट आयत में आयत नंबर 56 में बता रहे हैं इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यामुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें अंतउद्दुल अमानाती के अमानत वालों की अमानतें लौटा दी जाएं इला अहलिहा उसके जिसकी अमानतें हैं। अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुँचाओ। व इज़ा हकम तुम और जब तुम फ़ैसला करो बैनन्नासी लोगों के दरमियान तहकुमू तो तुम फ़ैसला करो बिल अदल अदल के साथ, और जब लोगों का फ़ैसला करो तो अदल इंसाफ से फ़ैसला करो। अब यहाँ पे जो चीज़ बयान की जा रही है कि अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये आयत जो है हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जो ख़ानदानी तौर पर खाना काबा के दरबान और कलीद बरदार चले आ रहे थे नाजिल हुए।
यहाँ पे ये है ना, इन्ना अल्लाह यामुरुकुम अन तउद्दुल अमानाती इला अहलिहा, यहाँ ये बात बयान की जा रही है कि ये आयत का इसका जो शान नज़ूल है वो हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में है। मक्का फ़तह होने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तशरीफ़ लाए तो तवाफ़ वग़ैरह के बाद आपने हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो सुलह हुदैबिया के मौका पर मुसलमान हो चुके थे, तलब फरमाया और उन्हें खाना काबा की चाबियां देकर फरमाया, ये तुम्हारी चाबियां हैं, आज का दिन वफ़ा और नेकी का दिन है। इब्ने कसीर में ये दर्ज है। और आयत का ये सबब नज़ूल अगरचा ख़ास है लेकिन इसका हुक्म आम है और इसके मुखातिब अवाम और हुक्काम दोनों हैं, यानी दोनों से अल्लाह पाक मुखातिब हैं। दोनों को ताकीद की है कि अमानतें उन्हें पहुँचाओ जो अमानतों के अहल हैं। इसमें एक तो वो अमानतें शामिल हैं जो किसी ना किसी के पास रखवाई हों, इनमें ख़यानत ना की जाए। ठीक है, जैसे पैसे रखवा देते हैं, सम टाइम ऐसे होता है चीज़ें रखवा देते हैं, तो जिस तरह की वो अमानत है उसे एज़ इट इज़ वापस कर देना चाहिए। दूसरे ओहदे और मनासिब अहल लोगों को दिए जाएं। ठीक है ना, अगर ओहदा दिया जा रहा है, कोई उसको इंचार्ज बनाया जा रहा है, कोई किसी को प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो उसको अहल लोगों को वो चीज़ें दी जाएं, महज सियासी बुनियाद पर या नस्ली या वतनी या बुनियाद या कराबत या ख़ानदान की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उसकी अहलियत को जांचना चाहिए। ही इज़ एबल फॉर दिस सीट और ही इज़ नॉट। ठीक है, वो अपनी इस सीट के लिए एबल है या नहीं है। फिर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, बता रहे हैं इस में हुक्काम को, जो दूसरी चीज़ कि जब लोगों का फ़ैसला करो तो अदल इंसाफ से फ़ैसला करो। अब इसमें ख़ास तौर पे अदल इंसाफ का हुक्म दिया गया है। एक हदीस में है कि हाकिम जब तक जुल्म ना करे अल्लाह उसके साथ होता है, और जब वो जुल्म का इर्तिकाब शुरू कर देता है तो अल्लाह उसे उसके अपने नफ्स के हवाले कर देता है। सुनन इब्ने माजा की ये हदीस है, हदीस नंबर है 2312। अब देखते हैं, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ने इम्मा याइज़ुकुम, बेशक अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, यकीनन वो बेहतर चीज़ है जिसकी तुम्हें नसीहत, याइज़ुकुम बे नसीहत की गई, यकीनन वो बेहतर चीज़ है जिसकी तुम्हें अल्लाह नसीहत कर रहा है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना समीअन सुनने वाला, बसीरन देखने वाला है। बेशक अल्लाह सुनता है और देखता है। बेशक वो गफूर रहीम है, वो मालिक मुल्क है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है। और इसमें अल्लाह पाक बार बार फरमा रहे हैं कि ये अमानतें जो हैं वो अहल लोगों के सुपुर्द करना और अदल इंसाफ मुहैया करना। दो चीज़ें, दो बातें बताई गई। एक तो अहले ईमान के बारे में कि उनको अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएंगे, और फिर उसके बाद अमानतों के बारे में बताया गया कि जब लोगों का फ़ैसला करो तो अदल इंसाफ से फ़ैसला करो, यकीनन वो बेहतर चीज़ है जिसकी तुम्हें अल्लाह पाक नसीहत फरमा रहे हैं। पढ़ने में, बताने में गलती कोताही कमी बेशी रह गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, कुरान पाक को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने हर हुक्म पर अमल करने वाला बनाए, अपने प्यारे नबी की हर सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, और मैं हर वो भलाई अता फ़रमाए जिसकी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हमें हर उस बुराई से, हर उस गुनाह से, हर उस शर से महफूज रखें जिसकी हमारे प्यारे नबी ने पनाह मांगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़ी अमानिल्लाह, विद बेस्ट विशेस एंड गुड लक।